उत्तराखंड के इतिहास को देखें तो कई राजवंशों का जिक्र आता है, लेकिन एक नाम है जो सबसे पुराने और शायद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पे सामने आता है, कत्यूरी राजवंश। आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ले जाते हैं सीधे 8वीं सदी में, और हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये कत्यूरी थे कौन, उनका असर कितना गहरा था और आज भी उनकी विरासत जिंदा कैसे है। और ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ एक राजा या एक लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम एक ऐसी शक्ति की बात कर रहे हैं जिसने शायद पहली बार उत्तर भारत की पहाड़ियों में एक संगठित, एक यूनिफाइड राज्य की नींव रखी थी। अच्छा। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये लोग थे कौन और कहाँ से आए? इतिहासकारों में इस पर तो काफी अलग अलग राय है ना। हाँ, इस पे बहस तो है। कुछ लोग इन्हें गुप्त वंश से जोड़ते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये कुमाऊं की ही कोई मूल शक्ति थे। पर एक बात तय है कि इनकी पहली जो राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर मतलब आज की कत्यूर घाटी या बागेश्वर के पास का इलाका। बिल्कुल। और ये जो राजधानी का चुनाव था ना, ये बहुत सोच समझ कर किया गया था। सामरिक लिहाज से? सामरिक लिहाज से भी और व्यापारिक नजरिए से भी। यहाँ से वो जरूरी व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। इसने उनके साम्राज्य को बहुत मजबूती दी। और इनका साम्राज्य वाकई बहुत बड़ा था। अगर हम आज के नक्शे पर देखें तो इसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, और सिर्फ इतना ही नहीं, और यहाँ तक कि पश्चिमी नेपाल का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था। हाँ, और अगर हम इसे मतलब एक बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये सिर्फ एक बड़ा राज्य नहीं था। अच्छा। ये पहाड़ी क्षेत्रों में शासन कैसे चलाना है, कला और संस्कृति को कैसे बढ़ाना है, उसका एक मॉडल बन गया था। एक तरह से इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था बाद के राजवंशों के लिए। हाँ, बाद के चंद राजवंश पर भी इसका असर साफ साफ दिखता है। मुझे एक बात यहाँ पर थोड़ी हैरान कर रही है। इन सब कामों के लिए, खासकर मंदिर बनाने में, बेशुमार पैसा और संसाधन लगे होंगे। सही सवाल है। ये पैसा आ कहाँ से रहा था? क्या इनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर आधारित थी या कुछ और भी था? देखिए, उनकी असली ताकत उनके संगठन में थी। उन्होंने पूरे इलाके को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। वहाँ राजपुरोहित जैसे अधिकारी टैक्स वसूलते थे और न्याय व्यवस्था भी देखते थे। और इसका सबूत हमें मिलता है वो तांबे की प्लेटों से, जिन्हें ताम्रपट्ट कहते हैं। बिल्कुल, वो उस जमाने के सरकारी दस्तावेज थे। एक तरह से जमीन के सौदे या कोई शाही आदेश, सब उन्हीं पर लिखा जाता था। उन्हीं से हमें उनके प्रशासन के बारे में इतनी गहरी जानकारी मिलती है। और इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सबसे बड़ी विरासत बनाने में किया। मंदिर, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर हो, अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर, या फिर बैजनाथ मंदिर समूह, ये सब उन्हीं की देन है। ये तो कमाल है। और कमाल की बात ये है कि इन मंदिरों में सिर्फ स्थानीय कला नहीं दिखती। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें गुप्त साम्राज्य की भव्यता और स्थानीय पहाड़ी कारीगरी का एक अनूठा संगम है। मतलब एक तरह का कल्चरल फ्यूजन। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि उस दौर के कल्चरल फ्यूजन का जीता जागता सबूत थे। आज भी अगर कोई कटारमल सूर्य मंदिर जाए तो सुबह की पहली किरण जब मुख्य मूर्ति पर पड़ती है, वो नज़ारा देखने लायक होता है। वाओ! आप सोचिए, 1200 साल पहले के वास्तुकारों की ये समझ सच में हैरान करती है। ये सब सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये साम्राज्य हमेशा के लिए बना था। मजबूत शासन, शानदार कला, सामरिक राजधानी, लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बताता है, हर चीज का अंत होता है। स्रोतों में इनके पतन की कहानी कैसे सामने आती है? इसकी जो मुख्य वजह थी वो थी आंतरिक कलह। अच्छा, आपस की लड़ाई। हाँ, समय के साथ जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई और साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जहां स्थानीय सरदार खुद को राजा समझने लगे। और इसी बिखराव का फायदा उठाकर बाद में चंद राजवंश ने कुमाऊं में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि कत्यूरी राजवंश भले ही इतिहास बन गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, पूरी तरह से। उनके बनाए मंदिर आज भी आस्था के बड़े केंद्र हैं, उनकी कला आज भी लोगों को प्रेरित करती है, और उत्तराखंड का इतिहास उनके जिक्र के बिना अधूरा है। और ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। हम अक्सर राजवंशों के उदय और पतन को लड़ाइयों और तारीखों से याद रखते हैं ना। हाँ, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। लेकिन क्या किसी राजवंश की असली सफलता इस बात में नहीं है कि उसके खत्म हो जाने के सदियों बाद भी उसकी बनाई कला और संस्कृति लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रहे? ये सोचने वाली बात है। इस लिहाज से देखें तो कत्यूरी आज भी बहुत सफल हैं।